नमस्कार, मेरा नाम है रामकिशोर पाचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का न्यूज चैनल, यूट्यूब न्यूज चैनल। और इस चैनल के माध्यम से हम करते हैं हर बार किसी एक सितारे के सितारों के बारे में बातें। और हमारी सीरीज इस वक्त चल रही है दक्षिण भारतीय सितारों के बारे में, उनके सितारों की ग्रह दशा और चाल जानने के लिए। लेकिन उसमें रश्मिका मंदाना से लेकर तमन्ना भाटिया तक की हम बात कर रहे हैं। और आज तमन्ना भाटिया नाम मुझे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बाहुबली के बाद तमन्ना भाटिया की बाउंसर बबली यानी बबली बाउंसर, जिसमें उन्होंने अपना वेट बढ़ाया, एक अच्छी खासी हीरोइन को पहलवान के रूप में देखना बहुत मायने रखता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि तमन्ना दक्षिण भारत में जाकर नॉर्दर्न इंडिया से कर क्या रही है। बहुत अच्छा सवाल है सर। वही कर रही है जो बाहुबली ने सिनेमा को छोड़कर हिंदी में किया है, आदि पुरुष में। हाँ। वही कर रही है। लेकिन हिंदी सिनेमा की हीरोइन और हिंदी भाषी हीरोइन का दक्षिण भारत में क्या काम है? यानी उनकी टैलेंट और उनकी जो प्रतिभा है उसको यहाँ नहीं पहचाना गया, लेकिन उनके ग्रह चाल नक्षत्र स्थानांतरण के चलते दक्षिण भारत में जाके तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सिनेमा वहां जाके वो काम कर रही हैं और हिट हुई हैं। और बाहुबली ने तो तमन्ना भाटिया को घर घर में पहुंचा दिया। सर मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात है ये दर्शकों के लिए भी और हमारे बॉलीवुड के लिए भी, कि अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में आज की सिनेमा को देखा जाए कि मैं अगर 2000 के बाद की बात करूं तो उसमें जो एक्ट्रेसेस हैं, जो अभिनेत्रियां हैं, उनको कभी उनका एक दर्जा दिया ही नहीं गया। और ये काम साउथ वाले बहुत अच्छा करते हैं। हाँ। तमिल वाले, तेलुगु वाले, कन्नड़ वाले ये बहुत अच्छा करते हैं, हीरोइन को अच्छे से प्रमोट करते हैं और प्रमोट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं कि जो महिला है वो भी एक हिस्सा है भैया, पार्ट है फिल्म का। हाँ, तो वो फिल्म का ही नहीं, वो जीवन का भी जीवन का आधार है ना। तो इसीलिए फिल्में जो बनती हैं वो जीवन पर ही तो बनती हैं। जो जीवन में घटित होना है या हो रहा है उसी के ऊपर फिल्में बनती है। तो उसमें आप बॉलीवुड वालों क्यों अभिनेत्रियों को दरकिनार कर देते हो? और इसमें अगर आज हम बात करें, ये तो खैर मुद्दा अलग हो जाएगा। अगर हम सिर्फ तमन्ना भाटिया की बात करें, तमन्ना भाटिया उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो उनकी 21 दिसंबर 1989 दिसंबर 89, बहुत अभी ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है वो, छोटा। उनकी कुंभ लगन बनती है और कन्या राशि है। अच्छा। कुंभ लगन है उनकी जिसका स्वामी शनि, और कन्या राशि है जिसका स्वामी बुध। तो ये तो लाभ वाले हैं। लाभ, दोनों ही लाभ वाले हैं। और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो लगन पर पड़ रही है, यानी कि जो लगन का स्वामी है वो 11वें घर में बैठा हुआ है। और जब तीसरी दृष्टि शनि की लाभ भाव से लगन पर पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो आपको प्रतिष्ठा देगा, आपको जगह हर एक के नज़र में खड़ा कर देगा, सम्मान दे देगा। दूसरी बात कि दृष्टि अगर लगन पर पड़ रही हो तो उसे एक बल मिल जाता है, यानी कि अपने ही घर पर अपनी ही दृष्टि पड़ रही हो तो बल मिल जाता है। और जब लगन मजबूत होगी और आपका घर अगर मजबूत होगा तो किसी की हिम्मत नहीं है दूसरे के आपके ऊपर। भाग्य भी मजबूत होगा या ग्रह और भाग्य दोनों अलग? भाग्य अलग है और ग्रह नक्षत्र चाल वो अलग है। क्यों? क्योंकि वो दशाओं पर निर्भर करता है। लेकिन पंडित जी, अभी हम सितारों की बात कर रहे हैं, आप देखिए कि हम वास्तविक जीवन में भी अगर देखें तो आपसे भी मेरी जब बात होती है, अगर हम शो के बीच में या बाहर बात करें तो ग्रह, नक्षत्र और लगन ये एक अलग फैक्टर है, भाग्य अलग फैक्टर है। आप उपाय बताते हैं ग्रहों को शांत करने का, नक्षत्रों की दशा कैसे बदलेगी, दिशा कैसे बदलेगी और लगन ठीक कैसे किया जा सकता है, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि भाग्य को ठीक नहीं किया जा सकता। तो जब हमारा ये बैलेंस भाग्य के साथ बन ही नहीं रहा है तो तमन्ना हो, रश्मिका मंदाना हो, साई पल्लवी हो या कोई पुरुष एक्टर हो, फिर ये हम शो में जब सितारों की बात करते हैं तो डिसबैलेंस है। तो इसको बैलेंस कैसे होता है? फिर ये बैलेंस ऐसे ही होता है कि भाग्य जो भाग्येश भी तो है इसमें। अच्छा। इस
अब मैं आपको कुंडली चार्ट बनाऊं तो चार्ट में अगर देखा जाए तो पहला लगन, जो लगन हम बोलते हैं, हाँ। वो हमारा लगन है। दूसरा कुटुंब भाव है, तीसरा भाई बंध का है, चौथा माता का है, पांचवा जो है वो संतान भाव है, छठा जो है वो शत्रुओं का है, सातवां जो है वो पार्टनर का है, आठवां जो है वो आपका मोक्ष का यानी कि मृत्यु का है, नौवां जो है वो आपके लिए अध्यात्म का है, 10वां जो है वो आपके पिता का है, 11वां जो है वो आपका भागेश है, अच्छा, आय भाव का है। तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर, सब कुछ कुंडली में ही है। अगर आप कहें कि मेरा भाग्य खराब है और कुंडली में अगर भागेश बली है तो आप उस भाग्य को भी बदल सकते हैं। अच्छा, उसको उपाय करके। अब हम नहीं कहते कि अब जो हमारे भाग्य में है, कहते हैं कि भाग्य में लिखा है वो तो नहीं बदल सकता, पर अगर आप में थोड़ी सी भी भगवान के प्रति या अपने कार्य के प्रति आस्था है तो आप भाग्य भी बदल सकते हैं। तो इनका भाग्य क्यों नहीं बदलता पंडित जी? जब ये लोग दक्षिण भारत जाकर काम करती हैं, हमारी हिंदी भाषी की हीरोइनें हिट हो जाती हैं, लेकिन ये अब हिट हो रही हैं। आप देखिए 80s में 70s में यहाँ से जाके कोई हीरोइन दक्षिण भारत में काम नहीं करती, और वहाँ का हीरो यहाँ आता था तो चलता नहीं था। अब यहाँ के हीरो भी वहाँ काम कर रहे हैं, और स्पेशली जो विलेन है वो तो दक्षिण भारतीय फिल्मों में ज्यादातर हिंदी के सितारे हैं। तो ये जो ग्रहों का, नक्षत्रों का जो गठजोड़ बन रहा है, तो ये क्या स्थानांतरण ज्यादा है इन लोगों के साथ? वो हमारे आपके साथ भी काउंट होता है। तमन्ना का स्थानांतरण नहीं हुआ क्या हिंदी सिनेमा की तरफ? एक ये फिल्म आई बस। नहीं सर, देखो स्थानांतरण और समय और जगह परिवर्तन ये दोनों अलग अलग चीज हैं। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम कहें कि जिसकी कुंडली में जो दशा होगी, जैसे अब इनकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है और बुध की अंतर्दशा चल रही है। अच्छा। तो इसमें अगर हम गुरु पंचम भाव में और बुध 11वें भाव में, ये बहुत बड़ा योग है जो इनके लिए भाग्येश को बदल सकता है। अच्छा, ये ग्रह ही हैं सारे। हाँ। ठीक है। अब इसमें क्या है कि बहुत से लोग साउथ जा रहे हैं हमारे बॉलीवुड से। हाँ, बहुत लोग और कुछ साउथ से बॉलीवुड आ रहे हैं, पर वो कुछ ही आ रहे हैं। अगर हम कहें कि सबका ही स्थान परिवर्तन है तो सभी चले जाते हैं। लेकिन ये लोग तो वहाँ जाके चल रहे हैं। जैसे रजनीकांत और आप देखिए जैकी श्रॉफ की फिल्म में जैकी विलेन बने हैं, बहुत बढ़िया चले। शिवाजी सिंधे वहाँ काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर। सोनू सूद वहीं के, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और कई लोग वहाँ गए हैं एज ए विलन, बहुत बढ़िया है, हीरो नहीं। लेकिन वहां के जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो एज ए हीरो डब करके हिट हो रहे हैं। हीरोइनें भी वास्तविक जो हमारी एक्चुअल लैंग्वेज है उसमें काम नहीं कर रहे हैं, और काम ये भी नहीं कर रहे हैं, ये भी डब कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जैकी श्रॉफ की जो रजनीकांत के साथ फिल्म है उसमें जैकी ने अपनी आवाज में हिंदी में डब किया, तमिल तेलुगु में डब नहीं किया उन्होंने। तो इनके लिए भी हमें लेना पड़ता है। तो तमन्ना जो है वो तो हिंदी भाषी है, फिर उनको डबिंग की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो अपनी भाषा में कर सकती थी बाहुबली। देखो, मैं आपको बताऊं कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो अब जैसे बॉलीवुड में जो हम डायलॉग बोलते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि हमारी हिंदी उनको समझ में नहीं आती, और उनकी तेलुगु या तमिल है वो हमें समझ में नहीं आती, पर उसको कुछ इस तरह से डब किया कि हो सकता है कि बाहुबली की जो आवाज़ है उसके आगे उसकी आवाज़ बहुत फीकी पड़ रही है, इसीलिए उसको डब करना पड़ा। तो हम चीज़ इसको ये नहीं कह सकते, कई चीज़ें होती हैं जो हम चाहकर भी नहीं करते और जो हमें जानबूझकर करनी पड़ती है। ये हम कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम एक अपनी वास्तविकता की बात कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ के लोग यहाँ चल जाते हैं, यहाँ के लोग वहाँ नहीं चलते, ऐसे तो अभी केसरी वीर आई थी जिसमें सुनील शेट्टी और पंचोली भी थे, सूरज पंचोली हैं, जो तो ऐसा नहीं है कि वो सभी चल रहे हैं, हम ये नहीं कहते। विवेक ओबरॉय उसमें अच्छा किरदार था, केसरी वीर में विलेन बने हैं बहुत अच्छे। हाँ जी, तो ऐसा ये कह सकते हैं हम कि वैरायटी जो होती है नक्षत्रों के हिसाब से अपने आप को बदलना। भाई नक्षत्र भी तो बदल रहे हैं, दशा भी तो बदल रही है, ग्रह भी तो अपने आप को बदल रहे हैं, तो आप भी बदलो। तो तमन्ना भी बदल रही है, उनका कुछ हिसाब किताब देखने में आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो है वो एज एन हीरोइन चर्चा में थी, अब उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में। हाँ जी। तो उनका जो एक रिलेशनशिप है उसको लेकर भी बहुत बात हो रही है, तो उसका भी असर पड़ता है। तो ये भी ग्रहों का बदलाव है। बिल्कुल बदलाव है सर। इसमें अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो उनका सप्तम भाव है, सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है।
सूर्य का घर है, मतलब सूर्य तो बलि होकर, यानी कि बुध के साथ बुध आदित्य योग बना रहा है। अच्छा, 11वें आदित्य भाव योग में। भी है। हाँ। हाँ और इनके लिए मैंने पहले बताया था कि बलि है शनि। हाँ। ठीक है। तो अब फिल्म में अगर देखा जाए हम्म। तो अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में इनकी खाली एंटरटेनमेंट एक फिल्म थी जिनको लेकर काफी अच्छा था, क्योंकि उसमें अक्षय कुमार थे। हिंदी में काफी इन्होंने नहीं किया, चली नहीं। ठीक है। साउथ में ये चल रही हैं, क्यों चल रही हैं? क्योंकि साउथ में इनकी आवाज को डब किया जा रहा है। हालांकि मधुर के साथ बबली बाउंसर इसकी एक अच्छी फिल्म है। बबली बाउंसर बहुत देखिए अच्छी उसके लिए फिल्म इन्होंने कितना चेंज किया, मेहनत की है, लेकिन हिंदी में वो खास एक मुकाम स्पेशल नहीं बन पाई। मुकाम जो होता है वो नहीं बना पाई और वापस गई। और जबकि बहुत अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया है फिल्म में। सर कई बार ऐसा हमें हो जाता है कि हम अपने ही घर में नकार दिए जाते हैं। तो ग्रह भी इनके ग्रह ऐसे का थे, ही ऐसा तो ही वो होता है। नकार रहे हैं। वो राजभंग योग होता है ना। ओ अच्छा, तो इनका है राजभंग योग। हाँ, इसका है ना, ये गुरु पंचम भाव में बुध के साथ 11वें घर को देख रहा है। हाँ। और मंगल जो मंगल भाव का 10वें भाव का स्वामी है। हाँ। यानी कि मंगल अगर मैं बोलूं तो मंगल 10वें घर का स्वामी है और अपने ही घर में बैठा हुआ है। और राहु शुक्र के साथ उसे बल दे रहा है, तो यानी कि लग्जरी लाइफ इनकी बहुत अच्छी। वो तो है, और लेकिन luxury राहु life- तो अटका हुआ है ना। वो मैं बताता हूँ कैसे अटका हुआ है कि राहु जो शुक्र का बल दे रहा है। हाँ। उसके लिए इनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी डिसबैलेंस हो रही है। हाँ। डिसबैलेंस होने की वजह से अब इनको फिल्में नहीं मिल रही हैं, लेकिन अब ये आइटम सॉन्ग्स पे अपना ज्यादा फोकस कर रही है। वीडियो क्योंकि डांसर तो है ही। हाँ डांसर है। लेकिन और पंडित जी एक चीज जो मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा कि जो राजभंग जो योग होता है और जो ग्रह होते हैं, अगर ये चले तो पर्सनल लाइफ गड़बड़ हो रही है। मान लीजिए जैसे आपने कहा शनि बलशाली बल देता है, सूर्य बल देता है, लेकिन जो राहु है वो शुक्र को जो है ताकत दे रहा है। यानी वो ताकत नेगेटिविटी की दे रहा है क्या? बिल्कुल नेगेटिविटी की दे रहा है। और अभी जो इनकी, मैं आपको एक बताऊं और दर्शकों के बताता हूं, मैंने जब इनका देखा था प्रश्न कुंडली के हिसाब से, हाँ। तो इनका जो विवाह है, जो इनके फियांसे हैं उनसे हाँ। जो होने जा रहा है, वो भी फिल्मों में सक्रिय हैं। हाँ। कई फिल्मों में वो आए हैं। हाँ। अगर वो विवाह इनका होता है, हाँ। तो ये बहुत ही दर्दनात्मक विवाह होगा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनकी कुंडलियां मैच नहीं करते, विवाह इनका तब भी होगा। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि हम ना चाहते भी वो काम प्रेम तो कुंडली ग्रह को मानता ही नहीं है ना। प्रेम, हाँ, है ना। तो इसका मतलब ये कि विवाह तो ये करेंगी और जबरदस्ती उन्हीं से करेंगी। पर इनका डाइवोर्स जो होगा, लेकिन भविष्य आप ये कह रहे हैं कि अच्छा नहीं। यानी अगर उनको अपना भविष्य ठीक रखना है और जीवन ठीक रखना है और रिश्ता ठीक रखना है, तो आपके कहने का मतलब है कि आप नाम नहीं बता रहे हैं कि किसके साथ उनका विवाह होने वाला है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। पर आप नाम ढूंढ लीजिएगा कि तमन्ना किससे शादी करने वाली है। पर एक बात मैं और कह दूं, अगर तमन्ना भाटिया अगर जानना चाहें, हाँ। तो एक बार सर से आके ऑफिस में मिले, दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। नहीं, वही तो पंडित जी कह रहे हैं, लेकिन हम उनको बुलाएंगे जरूर जब भी मौका लगेगा। तमन्ना भाटिया हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी रही हैं। लेकिन एक चीज जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पंडित जी ने अभी प्रेडिक्शन दिया है कुंडलियों के हिसाब से कि विवाह के तौर पर अगर हम देखें, तो हम मन से ये नहीं चाहते हैं कि विवाह टूटे या संबंध खराब हो और उनका जीवन बिगड़े, लेकिन ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को आप रोक नहीं सकते हैं। और मैंने एक चीज और देखी कि अभी तक पंडित जी ने जितने प्रेडिक्शंस दिए हैं वो जिन लोगों के बारे में किए हैं, एक भी झूठा साबित नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं ब्रांडिंग या प्रमोशन कर रहा हूँ, स्टडी होती है और ज्ञान होता है और उसमें पंडित जी खरे उतरते हैं। तमन्ना के बारे में उन्होंने कहा तो है, लेकिन अगर उससे अलग कोई उपाय हो तो हम उसके बारे में पंडित जी से अगले शो में बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल तमन्ना को एक दूरी जो है वो इस प्रेम संबंध से रखनी चाहिए और विवाह के परिणति तक तो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। कहना अच्छा नहीं लगता है, अपशकुन है कि किसी के जीवन में हम एक विघ्न डाल रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है उससे आप कभी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके ग्रह भी साथ में काम करेंगे, नक्षत्र भी अच्छा होगा और उनके सितारे भी उनको लाभ देंगे। लेकिन आपको लाभ देने का पंडित जी को और हमें सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और जल्दी हम मिलेंगे किसी और सिनेमा के बारे में, सिनेमा के सितारे के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।